हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 43.43% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 25.58% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं, 5 साल में 18.77% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.34% का। अब हम लोग एनएवी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 90 रुपया 91 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 26,137 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,914 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,59,961 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,49,910 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,430 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,98,044 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया वो होता 2,36,338 रुपया। इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 59 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला जो नाम आता है वो है एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेट्स, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी अगर होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 98.8 और कैश पे है 1.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 34, अदर्स पे 15, एनर्जी 14.6, कंज्यूमर स्टील्स 10, सर्विस 8.5, ऑटोमोबाइल 6.6, टेक्नोलॉजी 5.7 और कैपिटल गुड्स पे है 5.6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24.62 और पीवी रेशियो है 3.77। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम जो लमसम आपको करना होगा वो करना होगा 100 रुपया का। और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी भी आपको 100 रुपया का यहाँ पे करना होगा। अब हम लोग रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और वहीं पे समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है उसका फंड रिटर्न। तो 1 साल का जो उसका फंड रिटर्न है वो 43.4, 3 साल में 25.6, 5 साल में 18.8 और एनुअल है 17.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 40.8, 3 साल में 18.1, 5 साल में 16.3। तो यहाँ से देखा जाए तो 1 साल में ये म्यूचुअल फंड आपको अपनी कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके देता है। लेकिन बात करें 3 साल में और 5 साल में ये अपना कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो सिंपल सा एक चीज़ समझना है, यदि आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए देखिए। अगर शॉर्ट टर्म में आप बेनिफिट लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो फिर स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, तो फिर लार्ज कैप के अंदर आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है
तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर फ्रेश बाइज करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर ये एक अच्छा विकल्प है। अगर आपको इसी के आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, तो वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, JM लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ICICI प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ, बड़ौदा BNP परिभाष लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रुबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.75% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,70,359 करोड़ का। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। अश्विनी कुमार सलेश राजभन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,70,360 करोड़ का। और लेटेस्ट में भी है 90 रुपया 91 पैसा। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।